मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी कुछ सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकले। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें उससे पहले की पृष्ठभूमि के बारे में जानना होगा कि क्या परिस्थितियां थीं जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध का संभव हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप में 1871 से 1914 तक का जो कूटनीतिक इतिहास है वो कैसा रहा। 1870 से 71 में फ्रैंको प्रुशिया युद्ध के पश्चात जर्मनी एक बड़ी यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरा था। फ्रांस के स्थान पर जर्मनी यूरोप की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। 1870-71 में जर्मनी के फ्रांस के साथ संबंध कटुतापूर्ण एवं रूस के साथ मित्रवत संबंध जर्मनी के दिखाई देते हैं तथा ऑस्ट्रिया, इटली एवं इंग्लैंड तटस्थ थे। बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की संभावना के भय से उस युग को जन्म दिया जिसे गठबंधन एवं प्रति गठबंधन का युग कहते हैं। बिस्मार्क ने 1870 से 90 के बीच समझौते की नीति का अनुसरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप 2 खंडों में विभाजित हो गया, जिनमें आपस में ईर्ष्या, घृणा, भय और संदेह की भावना उत्पन्न हुई। फलतः प्रथम विश्व युद्ध अनिवार्य हो गया। उस समय बिस्मार्क की नीति के 2 मुख्य आधार थे। नंबर 1, फ्रांस को पृथक रखना, दूसरा जर्मनी के लिए मित्र राष्ट्र की तलाश करना। इसके लिए बिस्मार्क ने कई राष्ट्रों के साथ अलग अलग समझौते किए, जिसमें पहला है 3 शासकों का समझौता सितंबर 1872 में किया गया। यह समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया के साथ हुआ था। इस समझौते के अनुसार यूरोप में शांति स्थापित की जाए। दूसरा, युद्ध होने की स्थिति में तीनों देश परस्पर सलाह लेकर एक कदम उठाएंगे। दूसरा था द्विगुट संधि। द्विगुट संधि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। ये अक्टूबर 1879 में हुई थी। इस संधि के अनुसार रूस के साथ ऑस्ट्रिया के संघर्ष में जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद करेगा बाल्कन क्षेत्र के लिए। और बर्लिन कांग्रेस के अनुसार ऑस्ट्रिया को बोस्निया एवं हर्जेगोविना पर अधिकार करने की अनुमति दी गई। इस कारण ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी एक दूसरे के नज़दीक आए। परिणाम स्वरूप द्विगुट संधि 1879 में हुई। फ्रांस एवं जर्मनी के बीच संघर्ष में ऑस्ट्रिया तटस्थ रहेगा। तीसरा, फ्रांस की यदि रूस मदद करता है तो जर्मनी की मदद ऑस्ट्रिया करेगा। इस संधि की शर्तों को 1887 तक गुप्त रखा गया। यह एक सैनिक समझौता था। तीसरी संधि थी त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि 1882 में हुई थी। यह संधि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य हुई थी। 1881 में फ्रांस ने जब ट्यूनीशिया पर अधिकार कर लिया तो इटली के द्विगुट संधि में शामिल होने से यह त्रिगुट संधि हो गई। इस संधि के अनुसार फ्रांस, इटली युद्ध में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया इटली की मदद करेंगे। दूसरी शर्त थी इसकी कि इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा मिलकर तीनों में से किसी एक पर आक्रमण होने पर तीनों एक साथ लड़ेंगे। इटली ने स्पष्ट किया कि वह इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा। चौथा समझौता था 3 शासकों का नया समझौता। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया के शासक थे। यह समझौता 1881 में हुआ था। मार्च 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात
उसका पुत्र अलेक्जेंडर तृतीय नया जार बना, जिसकी गणतंत्र फ्रांस के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। बिस्मार्क ने नए जार से नया समझौता किया। इस समझौते के अनुसार किसी भी देश के एक पर आक्रमण करने पर शेष दोनों तटस्थ रहेंगे। दूसरी शर्त थी, रूस ने बाल्कन में ऑस्ट्रिया के हितों की मान्यता दी गई। पांचवा समझौता था रेस्योरेंस ट्रीटी। ये 1887 में हुई थी। 1887 में द्विगुट संधि की शर्तों की जानकारी से पूर्व बिस्मार्क ने रूस के साथ समझौता किया। इसके अनुसार अगर युद्ध की स्थिति में एक देश तटस्थ रहेगा। जर्मनी ने बुल्गारिया में रूस के हितों को मान्यता दी। 1890 में बिस्मार्क ने इस्तीफा देकर वह विश्व इतिहास के रंगमंच से सेवानिवृत्त हो गया। छठा था द्विगुट संधि। द्विगुट संधि फ्रांस और रशिया के मध्य हुई थी। 1887 में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया के बीच की द्विगुट संधि की शर्तों की जानकारी मिली। 1888 में फ्रांस में रूस की सैनिक व आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव भेजा। इसी से रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण संभव हुआ। 1891 में फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़ा रूस पहुंचा, जिसका रूस के जार ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। 1893 में रूसी नाविक बेड़ा मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना हेतु फ्रांस पहुंचा। 1893 में फ्रांस और रूस के बीच हुई संधि को द्विगुट संधि कहा जाता है या इसे मिलिट्री अलायंस भी कहते हैं। इस संधि के कुछ प्रावधान थे, जिनमें पहला, यदि रूस का जर्मनी या ऑस्ट्रिया या दोनों का युद्ध हुआ तो फ्रांस रूस की सहायता करेगा। दूसरा, यदि फ्रांस का जर्मनी के साथ या इटली के साथ या दोनों के साथ युद्ध होने पर रूस फ्रांस की मदद करेगा। इसके बाद सातवां जो संगठन था वो था डुएल एंटा कार्डेल। 1898 में फासोदा की घटना के समय थिलोफिले डेल कासे के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संभावित युद्ध टल गया। डेल कासे से इंग्लैंड में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के पक्ष में था। 1903 में इंग्लैंड के शासक किंग एडवर्ड सप्तम ने फ्रांस की यात्रा की, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। 1904 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमाइल ल्यूवे एवं डेल कासे ने इंग्लैंड की यात्रा की, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फलतः 1904 में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ, जिसे डुएल एंटा कार्डेल कहा गया। इस समझौते के दो मुख्य प्रावधान थे। नंबर 1, फ्रांस ने मिस्र में इंग्लैंड के हितों को मान्यता दे दी। नंबर 2, इंग्लैंड ने फ्रांस के मोरक्को में हितों को मान्यता दे दी। इनका 8वां समझौता, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले की घटनाओं में चल रहा है, वो है डुएल एंटा। ये इंग्लैंड और रशिया के मध्य हुआ था। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड रूसोफोबिया से ग्रस्त रहा। रूस की अफगानिस्तान के प्रति नीति के कारण 1885 में पंचदेह की घटना के समय दोनों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ी। रूस की अफगानिस्तान के प्रति नीति में बदलाव के पश्चात ही इंग्लैंड और रूस के बीच संबंध मधुर बनने की संभावना बनी। 1904 में रूस जापान युद्ध के समय भी दोनों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ी। 1904 में उत्तरी सागर में रूस ने ब्रिटिश जहाज़ों पर जापानी जहाज़ समझकर आक्रमण किया। इस घटना को डोगर बैंक की घटना कहते हैं, परंतु डेल कासे ने दोनों के बीच विवाद को निपटा दिया। रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रूस की प्रतिष्ठा कम हुई। डेल कासे की मध्यस्थता से इंग्लैंड और रूस ने अपने आपसी विवादों को सुलझा लिया तथा 1907 में दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार रूस ने अफगानिस्तान में इंग्लैंड के हितों को मान्यता दे दी।
दूसरा, इंग्लैंड ने बाल्कन में रूसी हितों को मान्यता दे दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये घटनाएं घटित हुई। अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये घटनाएं घटित हुई जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया था और यूरोप और विश्व का एक माहौल तनावपूर्ण बन गया था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व युद्ध के कारण।